औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम। आज से हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक हफ़्ता डेमो क्लासेस रहेंगी ताकि आप मेथोडोलॉजी को समझ लें, और अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो आप 0309 677 677 1 पर मैसेज कर सकते हैं। याद रहे बच्चों कि आपकी कोई मंथली फ़ीस नहीं है इन ऑनलाइन क्लासेस की। आपको सिर्फ एक मरतबा रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है 2000 रुपीज़, जिसके बाद आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन तैयारी की जाएगी। मेथोडोलॉजी आपकी गूगल ड्राइव की रहेगी, जहाँ पर आपको ड्राइव के एक्सेस के साथ वीडियोस मिलेंगी, जहाँ आप उन्हें बहुत मरतबा भी देख सकते हैं। जब चाहें उनको देखकर कोई सवाल पूछना होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से मुराद है कि सर हमारे पास दुनिया में 100 से ज़ायद एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। अब अगर मैं इन एलिमेंट्स को अलग अलग रखता हूँ तो मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारी दर्जाबंदी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो साइंटिस्ट का मानना था कि क्यों ना इनको एक तरह से क्लासिफाई करने की कोशिश की जाए, यानी इन सबको भी वैसे ही क्लासिफाई कर दें जैसे हमने बाकी एनिमल्स को, प्लांट्स को क्लासिफाई किया है। तो इसके लिए सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अपना लॉ प्रेजेंट किया, उस लॉ का नाम था डॉबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइएड। डॉबेराइनर वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने 1829 में, हम साथ साथ एमसीक्यूज की भी तैयारी करते रहेंगे बेटा इन वीडियो लेक्चर्स में, चूंकि ये चीज़ें एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं। 1829 में इस साइंटिस्ट ने लॉ प्रेजेंट किया। लॉ के साथ लिखा हुआ है बेटा ट्राइएड। ट्राइएड से मुराद होता है तीन। तो उन्होंने किया यह है कि तीन एलिमेंट्स को साथ रखा, तीन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को, और कहा कि अगर दरमियान का एटॉमिक वेट पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर आता है तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। चेक किया गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम से। लिथियम बेटा था 7, पोटेशियम 39। जब 7 + 39 किया गया तो आंसर आपके पास आया 46/2। 46/2 बराबर था 23 के। इसका मतलब था कि हमारे पास सोडियम का मास भी 23 है, यहाँ भी 23 आया। इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है तो इनको सेम ग्रुप में रखा जा सकता है। एक और एग्जांपल ली गई बेटा हैलोजेंस की। यहाँ पर हैलोजेंस में आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आया। क्लोरीन आपने कहा 35.5 है, ब्रोमीन आपने कहा 80 है, आयोडीन आपने कहा 126.5 है। अब आपने क्लोरीन और आयोडीन यानी 35.5 और 126.5 को जब प्लस किया, 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 81, और यहाँ लगभग 80 ब्रोमीन का मास था। तो आपने कहा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी हैलोजेंस की प्रॉपर्टी सेम है। दिस वाज अ गुड लॉ, लेकिन सिर्फ तीन एलिमेंट्स के बारे में चूंकि इंफॉर्मेशन मिल रही थी, तो अगले साइंटिस्ट की तरफ हम मूव करते हैं। इट वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट कहते हैं आठ को, तो इनका आठ का उसूल था जो 1864 से 1869 के पीरियड में पेश किया गया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अगर एलिमेंट्स को आप अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर, तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं की प्रॉपर्टी सेम आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स, आप इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि सर इन्होंने नोबल गैस का तो जिक्र ही नहीं किया। इधर तो आपके पास नियॉन भी आता है, उससे पहले हीलियम आता है, इधर आपके पास हाइड्रोजन आता है। तो सर उस वक्त ये गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। फ़ायदा ये था कि एलिमेंट्स अपने हिसाब से रखे जा रहे थे, लेकिन नुकसान ये था कि चूंकि नोबल गैसेस बेटा डिस्कवर नहीं हुई थी, तो जब नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी तो आप उसको रख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब ये टेबल आपके लिए फेल टेबल साबित हुआ। हम मूव कर गए लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन पर। लॉथर मेयर ने कहा एक ग्राफ बनाया जाएगा, और उस ग्राफ के मुताबिक तकरीबन 56 एलिमेंट्स को एक साथ उस ग्राफ में पुट किया गया। ग्राफ को पुट किया गया कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट। कहा गया कि जो पीक पर होगा उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। तो पीक पर अल्कली मेटल्स से, हैलोजन से ऑक्साइड्स बनाने वाले थे, तो हमने कहा कि चूंकि ये पीक पर मौजूद है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी
मैक्सिमम होगी, लेकिन ये फेल हुआ। फेल होने की वजह थी, लॉथर मेयर और मेंडलीव ने सेम ईयर में पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल लॉजिकल था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप मौजूद थे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पीरियड मौजूद थे, तमाम एलिमेंट्स को रख दिया था, जो कि हमारा अगला सवाल होगा। तो काजी चूंकि दोनों एक साल में आए थे और इसके पास कोई लॉजिकल क्लासिफिकेशन की बेस मौजूद नहीं थी, इसीलिए हमारे पास ये लॉ फेल हो गया और हम अगले लॉ की तरफ बढ़े। अच्छा बेटा, अब चूंकि आप लोगों से कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में आप बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ रहे होंगे जैसे आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है, तो मैं आप लोगों को जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं इसमें टॉपिक वाइज नोट्स भी भेजूंगा। जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे हमारे, जिनका व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, उनके पास ये इसके नोट्स भी जाएंगे, जो वो अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे, उनकी कॉपी चेक होती रहेगी। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपने अगर दाखिला ले लिया इन ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप सुकून के साथ अपनी इम्तहान की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अगला बेटा सवाल अब इसके साथ पढ़ते हैं। बुक का पेज नंबर 10, देखो बुक की तमाम एक्सरसाइज हमें सॉल्व करना ज़रूरी है, जो जो किताब में दिया होगा। तो बुक के पेज नंबर 10 पर हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मालूम करने हैं। तो आइए उस टेबल को समझते हैं। इसमें ब्लैक से जो मैंने लिखा हुआ बेटा, ये आपको सवाल में दिया गया है, और जो ब्लू से लिखा हुआ है ये जवाब है हमारा। पहले हम डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सर, एटॉमिक नंबर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद होती है, और मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इस बात को याद रखिएगा। इन दोनों को माइनस किया जाए, ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाए, तो इससे आपको न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। अब आपको कहा गया एटॉमिक नंबर 40 और मास नंबर 91 है, आइडेंटिफाई करना था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को माइनस कीजिए तो न्यूट्रॉन, तो ये 51 आ गया। ठीक है बेटा। सेकंड नंबर पे आपको दिया गया एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर 16, प्रोटॉन 30, न्यूट्रॉन। अब आपने एटॉमिक नंबर अगर 30 दिया तो प्रोटॉन कितने होंगे सर? 30 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो ये वाली बात तो यहाँ समझ में आ गई हमें। न्यूट्रॉन दिए हुए थे, तो 35 प्लस 30 65, तो यहाँ मैंने 65 लिख दिया। फिर आपको ये दिया हुआ था 108 और ये दिया था 47। इलेक्ट्रॉन जितने हैं प्रोटॉन भी उतने ही हैं, और एटॉमिक नंबर भी उतना ही है। तो ये वहाँ पर लिख दिया बेटा हमने। अब ये दिया हुआ था हमें, अब ये तो आपने लिख दिया ना, इन दोनों को माइनस कीजिए, जो आंसर आया वो क्या मिलेंगे आपको? न्यूट्रॉन मिलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ 78 दिया गया, यहाँ 117 दिया गया। 78 117, जितने इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, इन दोनों को माइनस कीजिए तो न्यूट्रॉन। उम्मीद कर रहा हूँ कि याद रहेंगी ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों को। अब दिया गया मास नंबर और न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को आपने सब्सट्रैक्ट करके, माइनस करके मालूम कर लिए एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन वही न्यूट्रॉन। यहाँ पर बेटा एलिमेंट्स के नाम हैं, जो नाम नहीं दिए गए थे वो प्रोडक्ट टेबल से लिख दिए गए हैं, सिल्वर और प्लैटिनम। अब आता है यहाँ पर पीबी प्लस। इलेक्ट्रॉन दिए हुए 81, तो मैंने कहा था जितने इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ, मैंने जानबूझकर गलत लिखा ताकि मैं समझा सकूँ। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज किया। प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो मेरे बच्चों, अगर यहाँ 81 है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज है, प्रोटॉन तो लूज नहीं था ना। तो यहाँ क्या आएगा? 82, और यहाँ भी क्या आएगा? 82। ये लिखकर काट कर सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है कि हमें याद रहे कि सर यहाँ पर 82 आना था, यहाँ पर 82 आना है, यहाँ पर 81 है। चूँकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो इसके मुताबिक की जाएगी। इसके बाद बेटा अगर आपको कहा जाए 36 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं दिया हुआ, तो आपके पास एटॉमिक नंबर 36 बन जाएगा, प्रोटॉन भी 36 बन जाएंगे। इनको माइनस करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये पहली जो डेमो क्लास थी हमारी केमिस्ट्री की, इसमें हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम पूरा साल पढ़ रहे होंगे। आपके ऑनलाइन MCQs बेस्ड टेस्ट भी होंगे, आपके नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, और पूरी तैयारी आप करेंगे
₹2000 वन टाइम की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है आपकी। रजिस्ट्रेशन के लिए बैच 1 में अब कुछ ही सीट्स बाकी हैं बेटा हमारे पास। बैच 1 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप 0309 677 6771 पर मैसेज कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।